आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सुशांत के तमाम वीडियोस दिखाए। ये वीडियो देखने के बाद अब ये जाहिर है कि सुशांत कम से कम आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। अब आपको सुशांत सिंह राजपूत का एक इंटरव्यू हम सुनाएंगे। दावा किया जा रहा है कि सुशांत के ये आखिरी इंटरव्यू का वीडियो है जिसमें कुछ बातें करते हुए सुशांत की आंखें नम हो जाती। सुशांत बता रहे हैं कि जब आपके पास कोई इच्छा नहीं है और डर भी नहीं लगता हो तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए तो ये मुझे समझना था और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता है जब तक आप फील नहीं करो। जी वही बात है कि जब सपने लोग फॉलो करते हैं तो ज्यादा डर नहीं लगता और ज्यादा लालसा भी नहीं होती। हाँ। तो जब आप इस क्या कहते हैं बेल कर्व में होते हैं, जब बहुत ज्यादा डिजायर भी नहीं है और बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता, तो फिर कमाल का जो है करेज आता है जी, कि जिसको बहुत चाह नहीं है और जिसको ज्यादा डर भी नहीं लगता, हाँ। उसका तो कुछ शनि भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने देखा है ना, बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है छोड़े, लेकिन ये बात ही बहुत तसल्ली के लिए काफी है कि सपने देखने का कि आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, ना किसी को प्रूव कर रहे हैं, ना अपने आप को कुछ प्रूव कर रहे हैं, बट बिकॉज आपको चलना है, यू नो दिस इज योर कॉलिंग, दिस इज योर पाथ एंड यू आर वॉकिंग। और इस बात को मैं पूरा करना चाहूंगा कि हाँ डर लगता है और हाँ बहुत सारी बातें ऐसी करनी है जो करनी चाहिए किसी को भी, जो प्रूव आराम से हो सकती है। ये भी पता है और ये भी पता है कि किन चीजों से डर हमेशा लगना चाहिए। इनके बावजूद अगर आपको ज्यादा डर ना लगे और आपकी ज्यादा लालसा ना हो तो वहां से जो करेज मिलता है उससे तो लालसा को कैन यू डिफाइन मोर, लाइक स्पेशली इन योर करियर एज एन एक्टर वेयर ऑलवेज जो टॉप नंबर 1, 2, 3 पे बने रहने की एक यू नो होड़ लगी रहती है सब में, वेयर यू आर नोवेयर बट स्टिल यू आर एवरीवेयर। मतलब आपने ऐसी ऐसी फिल्में की फ्रॉम काइपोचे टू केदारनाथ, मतलब द ग्राफ हैज बीन लाइक कमाल का वेरिएशन है। आई थिंक यू बीन वेरी वेरी लकी सुशांत कि आपको बहुत कमाल के रोल्स करने को मिले, चाहे वो पीके का एक जो कैरेक्टर था, एंड यू ऑलवेज बीन वेरी लकी टू आल्सो वर्क विद ऑल द टॉप एक्ट्रेसेस, यू नो। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल फॉर्चुनेट भी हूँ। ये बात मैं पहले यूज करता था लेकिन बाद में मैं समझने लगा कि मैं क्या करता हूँ जिससे कि मैं थोड़ा एफर्टलेस हूँ। इतना तो मैं हद से कह सकता हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग झूठ ही नहीं होता। एक्टिंग में कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्टर सच बोल रहा होता है और वो एक्टिंग होती है। राइट। ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कि हम जब जिस तरीके से थे उसमें शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती एक दूसरे को समझने के लिए। अगर मैं आपको ऐसे करके देखूं तो आपको पता है कि डर रहा हूं मैं, या मैं बोलूं ऐसे करके तो आपको पता है मैं इशारा कर रहा हूं। तो शब्द की तो जरूरत थी नहीं, फिर भी शब्दों की जरूरत पड़ी और फिर शब्द हम बोलने लगे। तो शब्दों का सहारा मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए था। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी। हाँ। कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकूं। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो तुम, यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी बातें लोग करने लगे। बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं, वो 90% ऑफ टाइम जान देते नहीं थे लेकिन तैयार थे। तैयारी जो थी वही काफी थी। बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं जब ऐसे किरदार देखता था कि जो उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, या तो वो भी करके दूसरों का भला कर सकते हैं या उनके वो नहीं करके अपने लिए दूसरों का भला करते हैं। यहाँ तक तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सको? तो ये मुझे समझना था और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता जब तक आपकी नहीं।
तो सुशांत सिंह राजपूत को आपने सुना, ये उनके पूरे इंटरव्यू के एक छोटा सा पार्ट हमने आपको दिखाया था। दरअसल ये पार्ट दिखाया हमने आपको इस वजह से क्योंकि इसमें जो बातें उन्होंने कही हैं वो ये बताती हैं कि वो मतलब कितने कॉन्फिडेंट थे खुद को लेकर। वो ये तक इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रतिभा है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, गो गेटर हैं, तो फिर शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यानी कि ये बताता है कि वो यहाँ से यानी कि माइंड से मानसिक तौर पर कितने मजबूत इंसान थे और क्या इतना मजबूत इंसान खुदकुशी कर रहा है, यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं। साथ ही वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। आभा सिंह जी हमारे साथ हैं, टीवी एक्ट्रेस टीना घई जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुंबई से अभिषेक हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई से अभिषेक के पास पहले चल लेते हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि जांच कौन करे या ना करे, लेकिन सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं। इस बीच कोई नई फाइंडिंग्स अगर है इस केस से रिलेटेड तो अपडेट कर दीजिए। और देखिए लगातार बिल्कुल ईडी इस पर मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ईडी आज भी सुशांत के तमाम लोगों से बुलाकर पूछताछ कर रही है। वह लोग जो कि उनके नौकर थे, उनके साथ में अकाउंटेंट थे, रहा करते थे, उन लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। यह बात रही ईडी की। वहीं मुंबई की पहले लगातार इंक्वायरी चल रही है। आज जो अनिल देशमुख है वो जो महाराष्ट्र गृह मंत्री, वह शरद पवार से मिलते हैं और कहीं कहीं इस पूरे मामले पर लेकर बातचीत करते हैं, शरद पवार को रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि मामला जाहिर सी बात है बड़ा हो गया। आपको पता है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के पास है। अगर पूरा मामला सीबीआई को जाता है तो कहीं कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की तो बेइज्जती होगी, यानी बदनामी होगी, लेकिन उससे अधिक कहीं के शरद पवार के साथ पर दाग लगेगा कि उनके पार्टी के गृह मंत्री थे, उनको गृह मंत्रालय मिला था, क्यों सही तरीके से यह संभाल नहीं पाए। तो यह बात को लेकर एक बड़ा बैठक लिया है और शरद पवार ने खुद इस पूरे मामले पर उन्होंने डिटेल ली है कि किस किस तरह की जांच पड़ताल हो रही है। तो जरूर चौतरफा जांच पड़ताल चल रही है। मुंबई पुलिस भी कहीं कहीं अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सीबीआई देखिए, भले ही महाराष्ट्र में आकर वो किसी से पूछताछ ना कर रही हो, लेकिन बाहर रहकर ही वह जो सुशांत के परिवार है उन लोगों से पूछताछ जो किया ही किया है, लेकिन उसके अलावा भी कई अन्य लोगों से अब तक सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो चौतरफा जांच पड़ताल तेज है। बस सीबीआई को इंतजार इस बात का है कि उसे ग्रीन सिग्नल मिले सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वह मुंबई में आप धमकेगी और मुंबई में तमाम तरीके से जांच पड़ताल काफी तेज हो जाएगी। ठीक है अभिषेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे। टीना भी मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़ी हुई है और टीना जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि कई वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। एक इंटरव्यू हमने आपसे कुछ देर पहले दर्शकों को सुनवाया और भी वीडियोस जो उनके आ रहे हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मकसद यही है कि सुशांत को समझा जा सके और सुशांत न सिर्फ एक जिंदा दिल इंसान थे बल्कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने वाले थे, सपने देखने वाले थे। अगर इस तरह का इंसान, ये कहा जा रहा है कि कुछ ही महीने के अंतराल पर वो सुसाइड कर लेता है, क्या आपको इसमें कोई शक लगता है और क्या आप चाहती हैं कि मर्डर के एंगल से इसे देखा जाना चाहिए? कि मैंने तो पहले दिन से ही ये बात नहीं मानी है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है। फर्स्ट डे से ही मैंने ये बात मानी नहीं। और दूसरी बात रही सुशांत को समझने की, जो नासमझ बन रहे हैं समझते हुए उनको क्या बोले हम। एक सिंपल सी बात है, अगर जनता को शक है किसी भी किस्म का या उनको ये लगता है या कुछ कलाकारों को यूँ लगता है कि ये केस जो है आत्महत्या का नहीं है, अगर उसकी सीबीआई जांच होती है तो इनको परेशानी किस बात की है? ये सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हैं? इसी बात से आपको शक पड़ता है क्योंकि इतनी जनता बोल रही है। अब तो कुछ और एक्टर्स भी हमको ज्वाइन किए हैं। क्या ऐसी कोई बात है कि कोई बच्चन साहब बोलेंगे तभी सीबीआई इंक्वायरी होगी? ऐसा तो नहीं है। There's so many people who are saying, there's so many news leaders who are saying, you guys are saying it, people are saying it, friends are saying it, colleagues are begging. What is the problem? टीना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नासमझ बनने की कोशिश कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? क्या वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है या फिर आपको लगता है कि सियासी जमात भी कुछ लोगों की है जो कि जानबूझकर नासमझ बनने की कोशिश कर रही है? कि मुझे तो ये मिला जुला कुंभा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, एक इट्स नॉट वन पर्सन, ओके, ये एक कुंभा है मिला जुला जो समझना ही नहीं चाहते, समझते हुए एकदम भोले। जब आपको बताएं, एक सिंपल सी बात है, सुशांत ने कभी आज तक दरवाजा लगाया नहीं। उसकी उम्र कितनी थी, कभी उसने अंदर से कड़ी लगाई नहीं। अचानक उसी दिन कड़ी क्यों लगाता है जिस दिन उसकी जान जानी थी? See, these are very very simple things. And जो उसके अपने लोग हैं कितनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कितनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं।
फिर जब ये महिला बोलती है कि सीबीआई, रिया जी, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अचानक उनको एक खलने क्यों लगता है कि सीबीआई जांच हो रही है तो पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे सुशांत का सब कुछ तो ले गए आप, उसकी मोहब्बत ले गए, उसका प्यार ले गए, उसका पैसा ले गए, उसकी इमोशंस ले गए आप। खाली हो गया वो इंसान। अब वो इंसान चला भी गया। अरे अब तो मुंह खोलो, अब तो कुछ बोलो आप। अब भी आप बोलने को तैयार नहीं है और अब कई तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ डन थिंग। तो ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन ये इस तरह से होता नहीं। It's not a fair thing. It's very unfair, I'll say that. बच्चों के साथ खेलने वाला वीडियो सुशांत सिंह राजपूत का टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों के सामने रखेंगे। ये दुखद है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके तमाम वीडियोस जिंदगी से भरे हुए हैं। आभा जी, आज भी ये वीडियोस हम देखते हैं तो मन को ये तसल्ली दे नहीं पाते कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। एक आम इंसान की तरह वो पेश आते थे, जमीन से जुड़े हुए, क्रिकेट खेलते हुए आम लोगों के बीच में, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, उनके साथ वक्त बिताते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, हद से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। टेलीस्कोप के जरिए वो आसमान में सितारों को निहारा करते थे, उनसे बातें किया करते थे। ये सब कुछ एक नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान करेगा। वो दिमाग जो एक मिनट के लिए भी थमता नहीं था, रुकता नहीं था, वेल प्लान तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे, ऐसा इंसान खुदकुशी कैसे कर सकता है? बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। हिमांशु रॉय को आपने भी इंटरव्यू किया होगा, बड़े जाबाज आईपीएस अफसर थे महाराष्ट्र के, और मुझे उनकी एक बात याद आती है। मैंने उनसे बोला था कि इस साल में कौन सीपी बनेगा। उन्होंने कहा था परमबीर सिंह से पहले पुलिस कमिश्नर मुंबई मैं बनूंगा, और मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं। लेकिन उस हिमांशु रॉय ने खुदकुशी क्यों कर ली? तो ये कि कोई सर्टेन लाइफ का नहीं हो सकता कि वो इतने बहादुर थे क्यों कर ली, या हिमांशु ये सुशांत ने क्यों कर ली, ये इस पे हम लोग कोई सर्टेनिटी नहीं ला सकते। आभा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, और हम भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते। लेकिन अगर इस बीच ये कहा जा रहा है, जैसा कि आपने अब से कुछ देर पहले जिक्र किया, कि जांच डिरेल हो गई थी और कुछ ऐसे लोगों से भी पूछताछ हुई जिनका शायद कोई ताल्लुक इससे नहीं हो, तो क्या अभी जब नेपोटिज्म पर बहस हुई और ये कहा गया कि अगर सुशांत ने सुसाइड भी किया है तो उसे इस स्थिति में पहुंचाने वाले कौन लोग थे? आखिर उसे सुसाइड करने के लिए किसने उकसाया? क्या वो उसके जो पर्सनल रिश्ते हैं उससे जुड़े हुए हैं, या फिर उसके प्रोफेशनल जो रिश्ते हैं उससे जुड़े हुए हैं? तो क्या आभा जी, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछ रही हूं, अभी इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि जिन लोगों से पूछताछ हुई है वाकई उनका ताल्लुक नहीं रहा इस केस से, वाकई उनका ताल्लुक नहीं रहा सुशांत को इस स्टेज में पहुंचाने से? देखिए, जैसे मैं राजीव मसंद वगैरह का तो साफ कहूंगी, वो अपना काम कर रहे थे, आर्टिकल लिखना, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना। हम लोग भी सरकारी नौकरी में काम किए हैं, आपके इंक्रीमेंट प्रमोशन रुकते होंगे, बट उससे आप उसको क्राइम नहीं कह सकते। वो नेपोटिज्म इज नॉट अ क्राइम। लेकिन अब अबेटमेंट टू सुसाइड में जो लोग उनके घर में थे, उनके रिश्तेदार थे, जिन्होंने उनको मेंटली टॉर्चर किया, अगर जिसकी वजह से अगर ये ईडी, सीबीआई या पुलिस प्रूव कर देती है कि वो सुसाइड मजबूरी में किया गया, तब उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन मुंबई पुलिस जो 20-25 लोगों के स्टेटमेंट ले रही थी, मुझे उसमें कंगना का एक वो लगता है कि क्यों वो भटका रही थी मुंबई पुलिस को, क्यों वो इस तरह के नैरेटिव चला रही थी, और इसलिए मुंबई पुलिस भटक गई। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड ही पहले दिन से राजीव मसंद का जिक्र किया, वो राजीव मसंद जो कि धोनी जैसी सुपरहिट फिल्म को 2 से 2.5 अंक देते हो, फिल्म अवार्ड्स में जहां सुशांत का सोशली बहुत मजाक बनाया जाता हो, ऐसी कई वजह सामने आ रही हैं। और एक सवाल रचना मैं चाहती हूँ कि ऐड कर दूं, जो बात आभा जी कह रही हैं कि मुंबई पुलिस भटक गई। आभा जी, मुझे समझाइए जरा कि क्या किसी प्रदेश की पुलिस किसी एक वीडियो से, किसी एक एक्ट्रेस के कुछ कह देने से भटक सकती है? और अगर वाकई ऐसा है तो क्या उसका खुद का कुछ इंटेंशन नहीं है? क्या इस एंगल से नहीं चर्चा होनी चाहिए?
देखिए, आपको मालूम है इस वक्त मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप एक कंटिन्यूस एक नैरेटिव चलाएंगे तो उसके आपको स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को लगता है कि जो मीडिया चला रहा है सही चला रहा है। आबा जी, हम किसी भी तरह का कोई नैरेटिव पहली बात तो सेट नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हकीकत है वो निकलकर सामने आए। हमारा सीधा सवाल पहले दिन से यही है, हमारा सीधा सवाल यही है लगातार, जब जांच पर सवाल उठे, सीधा सवाल यही था कि सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है सीबीआई जांच से। सीधा सवाल यही है कि सीबीआई जांच, मुझे तो लगता है कि ये ईगो का सवाल बना लिया है शायद महाराष्ट्र सरकार ने, और इसीलिए सीबीआई को सौंपने से बच रहे हैं। तो अगर एक शख्स की जान जा रही है, एक शख्स की जान चली गई और आप अपना ईगो बीच में ला रहे हैं, मुझे तो सारी ईगो की लड़ाई दिखती है इसमें, कि ईगो आ रहा है महाराष्ट्र सरकार का, ईगो आ रहा है मुंबई पुलिस का। इसमें क्यों सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे हैं? देखिए, ईगो नहीं आ रहा है, बात प्रोसीजर की आ रही है। अगर मैं कहती हूँ उद्धव ठाकरे को अगर सबने चिट्ठियां लिखी होती कि उद्धव ठाकरे पे प्रेशर डालते कि आप सीबीआई को दे दीजिए। आप ईगो की बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें जब भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। कितनी बाइट्स है हमारे पास, मैंने खुद वो बाइट चलाई है, उन्होंने हमेशा कहा जरूरत नहीं है, और मुझे कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ, एक पॉजिटिव साइन नहीं। जबकि उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री का बेटा पार्थ पवार ये कहता है, वो खुद मिलता है महाराष्ट्र के गृह मंत्री से कि भाई आप जांच करा लीजिए सीबीआई जांच, वो कहते हैं नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत और है। मुझे लगता है रोहित की ईगो से थोड़ा सा आगे ले जाके भी मुझे देखना चाहिए हमें इस पूरे मसले को, क्योंकि बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुसाइड जो सुशांत सिंह राजपूत का अगर हम मान के चले, दिशा सालियान की मौत को अगर हम देखें, जो नारायण राणे ने आरोप लगाया उस एंगल से तो जांच ही नहीं हो रही है। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर कोई इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत आरोप लगाती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या किसी बड़े नामों को छुपाने की कोशिश है? होना चाहिए था। आबा जी, देखिए, मुझे तो ये लगता है रोहित जी कि ये नारायण राणे झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स है, और आप दो केसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। नारायण राणे इसमें पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। आज भी बीजेपी इस बात को हजम नहीं कर पाई कि शिवसेना ने उसके बगैर सरकार बना ली। राजस्थान का हाल आपने देखा, मध्य प्रदेश देखा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से गलत केस रजिस्टर करके बिहार पुलिस पे नीतीश कुमार का प्रेशर था, नहीं तो जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है। 0 FIR की भी जो बात होती है, जी आप कह रहे हैं कि जांच पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है। मुझे बताइए ना, दिशा सालियान की मौत के 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम होता है मैम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो जरूरी मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता। जांच को लेकर संतुष्ट कैसे हो सुशांत का परिवार, या फिर उनके फैंस, या फिर हम सब? अरे, जब वो पुलिस बिना अथॉरिटी के आएगी तो मानी बात है यहाँ पे झगड़ा होगा। अदरवाइज आपको लगता है बाकी स्टेट से पुलिस नहीं आती है? सब जगह से आती है। मुंबई पुलिस यूपी जाती है, हरियाणा पुलिस मुंबई आती है, लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि और भी लोगों को शामिल करना चाहिए रोहित इस पूरी चर्चा में। और टीना का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। टीना जी, ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का कोई दबाव रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का जो दबाव जिसके बार बार जिक्र हो रहा है, और मुंबई पुलिस पर जिस इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, उससे आप कैसे देखती हैं? बात बड़ी बुरी लगती है जब सियासत बीच में आती है। एक किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, एक यंग एक्टर अपनी जान खो देता है, उसको कोई भी नाम दे, आत्महत्या, हत्या, जो भी आप देना चाहती हैं, लेकिन उसकी जान चली जाती है, उसके ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक सीधी सी बात है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। लोग, अच्छा, बात रही आपकी भी कि चैनल या मीडिया चला रहा है। मीडिया तो बहुत बाद में बीच में आया, पहले तो जनता ही खड़ी हुई थी। ये सोशल मीडिया पे ही शुरू हुआ था सब। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। सिंपल सी बात है कि सीबीआई जांच हो, इसके आगे ना कोई बात है ना इसके पीछे कोई बात है। सीबीआई जांच जो पार्ट हमने दिखाया सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि जो मेहनती होते हैं, जो मन में इच्छाओं को दबा देते हैं, उनका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ताकत, वो हिम्मत अपने आप आती है। साथ ही वो इस इंटरव्यू में जिक्र करते हैं कि ऐसा भी क्या जिंदगी से हारना कि आत्महत्या कर ली जाए, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और यही बात अंकिता लोखंडे ने भी बातचीत में कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत कहते थे अगर फिल्में नहीं मिली तो मैं घर लौटकर खेती कर लूंगा, जिंदगी जीना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये इंटरव्यू कब का है, जानकारी कुछ मिल पाई है क्या? और जब सुशांत साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ जिंदगी में नहीं होता कि सुसाइड कर लिया जाए, तो वो कैसे सुसाइड कर सकते हैं?
Good 6 years तो with देखिए जितने भी वीडियो हमने दिखाए आप देखिए उससे साफ समझ में आता है कि इससे कई सारे मतलब निकलते हैं। जो रिया एंड कंपनी जिस तरीके से लगातार कहीं के सुशांत को यह बताने का प्रयास कर रही है कि जो यूरोप गए थे उस दौरान उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग देख ली जिसके बाद से वह डर गए और उसके बाद से मुंबई में पूजा पाठ कराना पड़ा। तो देखिए मतलब साफ निकलते हैं कि जो शख्स जिसको इंटरव्यू हम देख रहे हैं जो साफ साफ कह रहा है कि हम सनी से भी नहीं डरते, यानी जो काम करने वाला इंसान है वो सनी भी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना अगर उसके अंदर आत्मविश्वास लवरेज हो भरा हुआ हो तो ऐसे आदमी को कभी भी डिप्रेशन आने का सवाल ही नहीं उठता। तो आखिरकार ऐसे इंसान सुशांत सिंह को बता देना कि डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, कई डॉक्टरों का इलाज चल रहा है, तो यह जाहिर सी बात सरासर गलत है। यही वजह है कि अब सुशांत के तमाम जो चाहने वाले हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं।